नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री साला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा यह वीडियो हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स पार्ट 1 एंड सब टॉपिक इज कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेलोएल्केन्स। सो फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज करते हैं, तो इसको बहुत ही ठीक से देखना है। सबसे पहले मैं बताता हूँ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स ये क्या है, पहले ये जानना है। तो हेलोएल्केन्स मीन्स यू कैन से एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड यानी एक पार्ट एल्काइल होगा और दूसरा हैलाइड होगा, मीन्स हेलोजन होगा। एंड इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई आर एक्स, वेयर आर इज एल्काइल एंड एक्स इज हैलाइड। अब R क्या हो सकता है भाई? R हो सकता है आपका CH3 मिथाइल हो सकता है, C2H5 इथाइल हो सकता है, C3H7 प्रोपाइल हो सकता है, एंड X क्या हो सकते हैं? ये F हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आप इसका मीनिंग हम समझते हैं, समझ आ गई होगी बात। अब देखो एल्काइल हैलाइड, जैसे फर्स्ट वी राइट CH3Cl, तो इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं? इसका नाम लिख सकते हैं एल्काइल हैलाइड, मीन्स दिस इज मिथाइल एंड दिस इज क्लोराइड। ठीक है बच्चों, बहुत ठीक से समझना। लेकिन IUPAC नेमिंग में, नोमेनक्लेचर में इसके बाद बताऊंगा। तो IUPAC में क्या हम लोग बोलते हैं? पहले ये हेलोजन को लिखते हैं हेलो, यानी इसमें लिखेंगे क्लोरो। और CH3 किससे डेराइव हुआ है, किससे बना है, किससे जन्म हुआ है? मीथेन से, तो क्लोरो मीथेन। ठीक है भाई। तो ये हमारा दो तरह का नेमिंग हुआ। एक जो है पूरे वर्ल्ड वाइड है, यानी IUPAC सिस्टम में है, और ये जो नेमिंग है ये कॉमन नेम है, इट्स अ कॉमन नेम। ठीक है कि नहीं? इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे? ये कॉमन नेम है, दोनों सही है, इट्स अ कॉमन नेम। ठीक है बच्चों। अब देखिए हेलोएरिन्स क्या है। तो हेलोएरिन्स एरोमेटिक, एरोमेटिक को बोलेंगे एरोमेटिक। जैसे मान लीजिए कि ये बेंजीन रिंग है एंड वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय Cl, तो ये आपका हेलोएरिन्स हो गया नाम इसका। क्या हो गया भाई? जनरल नेम हेलोएरिन्स। अगर नाम लिखने की बात करें तो एक बात क्या हो सकती है कि दिस इज योर C6H5Cl, है कि नहीं? एक हाइड्रोजन हटा दिया बेंजीन से, तो ये जो ग्रुप है बच्चों, इसका नाम होता है फेनाइल। ठीक है, भूलना नहीं। और ये है क्लोराइड, तो एक नाम तो हम फेनाइल क्लोराइड लिख सकते हैं, इट्स अ कॉमन। बट इन IUPAC में नाम वही लिखते हैं क्लोरो। पहला क्या लिखेंगे? क्लोरो। और ये डेराइव हुआ है बेंजीन से, ठीक है नहीं? तो क्लोरो बेंजीन लिखेंगे। ठीक है, तो ये बात हुई कॉमन कि द मीनिंग ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स। अब बच्चों हम आगे की ओर चलते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो बच्चों देखो, मैं कुछ कंपाउंड लिखता हूँ। जैसे मान लीजिए कि CH3CH2Cl, इससे पहले भी एक लिख लो CH3Cl। ठीक है कि नहीं? अब कुछ और कंपाउंड मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो CH3 और इसको आप CH कर लीजिए, CH, और यहाँ पे Cl लगा दीजिए। ठीक है, ये कंपाउंड और लिखता हूँ CH3CH CH2CH3, यहाँ पे भी Cl लगा दीजिए। एक और मैं कंपाउंड लिख रहा हूँ CH3CH3CH3, और यहाँ पे Cl लगा दीजिए। एक और मैं कंपाउंड लिखता हूँ CH3CH2CH3 एंड CH3 हियर Cl।
देखो मैंने इतना कंपाउंड लिखा। अब यहाँ देखिए इसका नाम आप क्या देंगे। इसका नाम आप देखो IUPAC में नाम क्या दोगे भाई, तो क्लोरोमीथेन दोगे, क्लोरोमीथेन दोगे, ठीक है ना। और इसका नाम क्या दोगे, क्लोरोईथेन, क्लोरोईथेन, ठीक है। इतनी बात तो समझ गए। अब हमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी समझना है भाई। तो बच्चों यहाँ देखो कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है उसकी डिग्री क्या है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दैट कार्बन एटम। तो इस कार्बन एटम की डिग्री का मतलब है कि इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच हैं। इफ वन कार्बन एटम इज अटैच्ड देन डिग्री इज 1, तो इसकी डिग्री 1 है। और CH3 की भी मानी जाती है, दिस इज 1 डिग्री। बात समझ आ रही है। अगर फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन एटम से जुड़ा हो उसकी डिग्री अगर 1 होता है तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी। इसका कैटेगरी क्या हो जाएगा भाई, तो ये दोनों प्राइमरी हैं। क्या है भाई ये, प्राइमरी, प्राइमरी हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ठीक है, क्लियर है, प्राइमरी हेलो एल्केन। तो इसका हम नाम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्राइमरी, ऐसा लिख सकते हैं कि प्राइमरी क्लोरोमीथेन, ऐसा लिख सकते हैं, या प्राइमरी क्लोरोईथेन भी लिख सकते हैं, या 1 डिग्री, इसकी डिग्री अगर पूछे तो हम लिख सकते हैं क्लोरोमीथेन की डिग्री 1 है, ठीक है नहीं। इसी तरह से इसको लिख सकते हैं प्राइमरी क्लोरोईथेन, और इसकी डिग्री क्या है जी, तो प्राइमरी लिख दिया तो 1 डिग्री है, या आप लिख सकते हैं क्लोरोमीथेन और डिग्री लिख दो कि 1 डिग्री है। तो हम समझते हैं प्राइमरी समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ देखो सेकेंड एग्जांपल में, दिस Cl यानी फंक्शनल ग्रुप, दिस फंक्शनल ग्रुप is attached with this carbon atom and this carbon atom attached with 2 different carbon atom, यानी 2 कार्बन एटम से ये जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसको पहला नाम तो हम देंगे 2 डिग्री हेलो एल्केन, एक तो नाम ये हो गया 2 डिग्री हेलो एल्केन। और इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी, क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, ऐसा लिखो, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। देखो यहाँ थोड़ा सा सुधार कर लेना भाई, जब भी हम प्राइमरी लगाते हैं ना तो ये यूपेक नेम नहीं देते हैं, ठीक है ना। यहाँ प्राइमरी क्या लिखेंगे, जब भी लिखेंगे तो प्राइमरी मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। इसी तरह से इसको भी लिखेंगे प्राइमरी इथाइल क्लोराइड, ठीक है। अब देखो इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसका नाम देखो, एक नाम तो लिख सकते हैं सेकेंडरी एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम 1 2 3, तो सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, ऐसा नाम दे दीजिए, ठीक है। सेकेंडरी प्राइमरी जो लगाते हैं ये कॉमन नेम ही होता है बच्चों, ठीक है ना। यूपेक नेम देना होगा तो फिर आप वही नियम अपनाइए कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3, और 2 पे क्लोरो है तो क्या लिखेंगे जी, 2 क्लोरो एंड दिस 3 कार्बन आइटम है तो प्रोपेन, प्रोपेन। साथ साथ नोमेनक्लेचर भी चल रहे हैं, ठीक है। इसका नेमिंग हम 2 तरह से कर सकते हैं, एक तो सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल लिख सकते हो, और सेकेंड क्या लिख सकते हो, 2 क्लोरो प्रोपेन। अगर तुमसे पूछे कि इसकी डिग्री क्या है, अलग से क्वेश्चन पूछे तो डिग्री क्या है भाई, तो 2 डिग्री, ठीक है। अब इसमें बताओ इसकी डिग्री कितनी होगी, तो 2 डिग्री होगी, 2 डिग्री होगी। नाम अगर पूछे तो IUPAC में क्या नाम होगा जी,
तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एंड फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी गिवन प्रेफरेंस। तो हम नेमिंग इधर से करेंगे, इसको प्रीफर करना है 1 2 3 4। तो IUPAC में इसका नाम होगा 2 क्लोरो, 4 कार्बन आइटम है तो ब्यूटेन। ठीक है। लेकिन अगर बोले कि आप इन टर्म ऑफ सेकेंडरी, प्राइमरी एंड टर्सरी नाम दीजिए, तो दिस इज सेकेंडरी, तो हम क्या लिखेंगे? सेकेंडरी 1 2 3 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ऐसा नाम देंगे। क्या नाम देंगे भाई? सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है बच्चों, तो हम समझते हैं प्राइमरी सेकेंडरी समझ आ गया होगा। अब टर्सरी की बात करें। देखिए, फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड विथ दिस कार्बन आइटम एंड द डिग्री ऑफ दिस कार्बन आइटम इज 3 बिकॉज 3 कार्बन आइटम अटैच्ड विथ दिस कार्बन आइटम। तो इसकी डिग्री क्या होगी? 3 डिग्री। तो सबसे पहले ये कैसा है भाई? तो 3rd डिग्री हेलो एल्केन है, 3rd डिग्री हेलो एल्केन। इतनी बातों समझ आता है। अब हम इसका नेमिंग करते हैं। तो IUPAC में क्या नाम करेंगे भाई? तो फिर वही काउंटिंग कीजिए। तो काउंटिंग ये हो जाएगा आपका कार्बन नंबर 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, और 2 पे क्या है? क्लोरो है। 2 पे क्या है? मिथाइल भी है। तो हम क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल हो गया मिथाइल, और प्रोपेन, प्रोपेन ऐसा नाम देंगे। ठीक है। IUPAC में कुछ ज़रूरत नहीं है कि प्राइमरी सेकेंडरी आपको लिखना है, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्या लिखेंगे भाई? तो ये टर्सियरी है ना, टर्सियरी 3 डिग्री। तो क्या लिखेंगे? टर्सियरी, टर्सियरी 1 2 3 4 ब्यूटाइल क्लोराइड। और इसका नाम टर्सरी के जगह आप टर भी लगा सकते हैं, TER, टर्सियरी मीन्स वो हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। सिमिलरली यू कैन सी हियर कि दिस इज ऑल्सो टर्सरी बिकॉज द डिग्री ऑफ कार्बन आइटम इज 3rd डिग्री। एंड नेम क्या होगा भाई? तो देखो IUPAC में नेम क्या होगा? तो यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4। अब 2 पर क्या है? क्लोरो है, तो 2 क्लोरो, 2 मिथाइल। ठीक है। और ये मेन जो है ब्यूटेन, ब्यूटेन। कॉमन नेम क्या होगा? तो कॉमन इन टर्म ऑफ टर्सरी यू कैन राइट, तो हो जाएगा भाई टर्सियरी 1 2 3 4 5 टर्सरी पेंटाइल क्लोराइड। ठीक है बच्चों। तो हम समझते हैं कि अगर आपको कंपाउंड दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड कि वेदर इट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट इज योर कॉन्सेप्ट्स ऑफ नॉर्मल, आइसो एंड नियो। ठीक है बच्चों। तो इसमें भी थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, तो देखो बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो आपका स्टेट चेन है CH3 CH2 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 Cl, ठीक है कि नहीं? इसमें ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है ना? तो दिस इज योर नॉर्मल, ये होगा नॉर्मल। हम लिख सकते हैं कि नॉर्मल ब्यूटाइल, ब्यूटाइल क्लोराइड लिख सकते हैं। ठीक है भाई, कोई समस्या नहीं है। अब देखो आइसो की बात आती है, ये नॉर्मल हो गया। अब ध्यान से देखना, CH3
CH2CH2Cl और यहाँ मैंने एक CH3 लगा दिया। ठीक है भाई। अब यहाँ देखो बात क्या बन जाती है कि सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पे फोकस करना है आइसो और नियो के लिए। तो सेकेंड लास्ट कार्बन एटम इज दिस वन। अगर सेकेंड लास्ट कार्बन एटम में एक मिथाइल ग्रुप हो, मिथाइल नॉट इथाइल, मिथाइल, इट इज वेल डिफाइंड। इफ सेकेंड लास्ट कार्बन एटम, सेकेंड लास्ट C atom having one methyl group, then it is called आइसो। क्या इसको बोलेंगे? आइसो। ठीक है, ये आइसो हो गया। अब इसका नेमिंग हम आइसो के टर्म में करते हैं जो कि कॉमन नेम ही है। तो ये पूरे को ऐसा ले लो 1 2 3 4 5। हम क्या लिखेंगे? दिस इज आइसो पेंटाइल क्लोराइड। ठीक है, आइसो पेंटाइल क्लोराइड ये है भाई। अगर इसका हम IUPAC नेम करते हैं तो आपको इधर से नेमिंग करना होगा, नंबरिंग 1 2 3 4। अब 1 पे क्या है? क्लोरो है, तो 1 क्लोरो। 3 मिथाइल है, 3 मिथाइल और ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, तो ये IUPAC में ऐसा नेमिंग करेंगे। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ इसमें, अगर कोई पूछे कि इसकी डिग्री क्या है जी, वेदर इट इज़ प्राइमरी और सेकेंडरी, तो ऑफ कोर्स इट इज़ प्राइमरी बिकॉज दिस कार्बन एटम हैविंग डिग्री 1। तो ये है क्या? ये है प्राइमरी है ना, प्राइमरी है। ये 1 डिग्री हेलो एल्केन है भाई। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आइसो होगा तो 1 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए नियो का कंसेप्ट जानते हैं। आइसो का कंसेप्ट समझ आ गया। अब देखो नियो की बात करते हैं। नियो, अब नियो में देखो कि इफ सेकेंड लास्ट C एटम कंटेन 2 मिथाइल ग्रुप, इथाइल नहीं, एकदम बिल्कुल मिथाइल के लिए ही है, मिथाइल ग्रुप, देन इट इज नियो। ठीक है भाई, बिल्कुल बात समझ आ गई। अब नियो देखो, मैं लिखता हूं नियो, CH3C CH2CH2Cl। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3। सो दिस सेकेंड लास्ट कार्बन एटम कितने हैं भाई? 1 और 2 मिथाइल ग्रुप। तो ये नियो हो गया। नाम इसको क्या लिखेंगे? नियो 1 2 3 4 5 6 हेक्साइल क्लोराइड। और यूपेक नेम तो लिख ही सकते हो, जो भी लिखना। कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4। तो इसमें होगा 1 क्लोरो, ठीक है, 3,3 डाई मिथाइल एंड 1 2 3 4 ब्यूटेन। ये यूपेक नेम होगा। अगर पूछे कि इसकी डिग्री क्या है भाई, तो ऑफ कोर्स दिस इज 1 डिग्री। ये क्या है भाई? 1 डिग्री है। ठीक है, कभी कभी समस्या आती है कि CH3C CH3 एंड Cl बोलेगा कि भैया ये क्या है, तो दिस इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। इसको लिख सकते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? कि इसमें सेकेंड लास्ट कार्बन एटम हैविंग 1 मिथाइल ग्रुप, ऐसा मान के चलो, तो इसको आप लिख सकते हैं। वैसे ही अगर हम लिखते हैं CH3 तो इसको आप लिख सकते हो नियो
प्रोपाइल क्लोराइड भी लिख सकते हो। ठीक है, तो दो आप याद रखिएगा इसमें, राइट। अब इसके बाद एक चीज़ है कि मान लो हाइड्रोकार्बन में आता है, तो हाइड्रोकार्बन में भी प्राइमरी सेकेंडरी नॉर्मल आइसो नियो आ सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है 1 2 3 4 5, है ना, ये 5 कार्बन एटम का है, ये पेंटेन है भाई, ये पेंटेन, तो इसको हम नॉर्मल पेंटेन लिख सकते हैं। हाइड्रोजन मैंने दिखाया नहीं। अगर मान लीजिए कि इफ ब्रांचिंग इज देयर, ऐसा एक इसमें आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज आइसो, आइसो पेंटेन बोलेंगे। और अगर मान लीजिए 1 2, एक सी इधर भी हो गया, एक सी इधर हो गया, तो इसको हम बोल सकते हैं नियो पेंटेन। ठीक है दोस्तों, तो हम समझते हैं इतनी बात आपको समझ आ गया हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल आइसो एंड नियो। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।